अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रेहान है और आज से हम बाइनेंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक मुकम्मल कोर्स होगा जिसमें हम क्रिप्टो से रिलेटेड मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो आखिर होता क्या है, इसको आपने परचेज़ कैसे करना है, सेल कैसे करना है, आपने कौन से जो है वो वॉलेट्स आपको यूज़ करने चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो को आपको कब परचेज़ करना चाहिए, क्या एक अच्छा वक्त होता है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किन क्रिप्टो कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना है। तो चलो हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर क्रिप्टो करेंसी होती क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा कॉइन होता है, ऐसी करेंसी होती है जो कि सिर्फ इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। ये इसका कोई भी रियल लाइफ प्रेजेंस नहीं है। जैसे हमारा कोई सोना है या चांदी है या हमारे नोट हैं, सिक्के हैं, उनकी तरह ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन ये सिर्फ आपके इंटरनेट पे होती है। लेकिन आप ये ना समझें कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ एक आपने ले लिया, परचेज़ कर लिया, बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर करेंसी है जिसके थ्रू आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप चीज़ें खरीद सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे शोर मचाया होता है कि वो क्रिप्टो की वजह से लुट गए, बर्बाद हो गए, बिल्कुल जो है ना वो कंगाल हो गए। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक उन शोर मचाने वालों में दो तरह के लोग होते हैं। सबसे पहला तो वो बंदा होता है जिसको क्रिप्टो का ABC भी नहीं पता, जिसने क्रिप्टो पे खुद समझ लो कभी पैसा लगाया भी नहीं होता, जिन्होंने सिर्फ लोगों की सुनी सुनाई बातों पे शोर मचाया होता है। दूसरा वो बंदा होता है जिसने क्रिप्टो पे लाखों डॉलर कमाए होते हैं, उसके बाद उसके अगर 2-4 हज़ार डॉलर ज़ाया हो जाएं तो उसने आगे सोशल मीडिया पे शोर मचा देना होता है कि मैं बर्बाद हो गया। उसकी रीज़न सिर्फ ये होती है कि वो लोग एक आम बंदे को डिस्करेज करना चाह रहे होते हैं कि हर बंदा इस फील्ड में ना आए, ताकि कम से कम लोग इस फील्ड में आए और कम से कम कंपटीशन रहे। जितना कंपटीशन कम होगा उन लोगों के जीतने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से जब एक बंदे ने इतना शोर मचाया होता है तो आप हर दफ़ा उसको सच मानने के बजाय उसका ये वाला पहलू भी सोचा करें कि वो बंदा सिर्फ इसलिए शोर मचा रहा है ताकि वो आपको डिस्करेज करना चाहता है। वो आपको नहीं चाहता कि आप भी इस फील्ड में आए, सिर्फ इसलिए वो आपको डरा रहा है। इस बात पे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ये एक बिल्कुल रिस्की चीज़ है और आप सच में इसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपए का अपना नुकसान करवा सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में नुकसान उठाता कौन है? क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा नुकसान वो बंदा उठाता है जो कि बहुत ज़्यादा या तो लालची हो चुका होता है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लालची वो बंदा हो जाता है जिसने शुरू में 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लगाए, उसने 10,000 रुपये लगाया, उसको 15,000 का प्रॉफिट आ गया, उसने 20,000 लगाया, उसको 50,000 का प्रॉफिट आ गया। अब वो बंदा लालच में आके कहेगा कि यार छोटे छोटे मुझे प्रॉफिट आ रहे हैं, अगर मैं 5 लाख लगा दूं तो मुझे 10 लाख आ जाएगा। ठीक है, उस बंदे के पास टोटल पैसे उसने 5 लाख ही पड़े, तो उस बंदे ने पूरे 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया और फिर उसके बाद उसने रोने बैठ जाना कि जी मुझे क्रिप्टो से लॉस आ गया। तो उस लॉस की सबसे बड़ी वजह उसकी अपनी लालच थी, क्योंकि उसने एक लिमिट से ज़्यादा आगे जाके क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। अगर आप सोच समझ के, लालच के बगैर, ओपन माइंड होके क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें और थोड़े पैसे लगाएं तो आप नुकसान नहीं उठाते। दूसरी कैटेगरी होती है उन लोगों की जो कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जो बंदा 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने कर लेता है इसको, वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है ना वो क्रिप्टो स्पेशलिस्ट समझने लगता है। और वो फिर करता क्या है, जब उसको उम्मीद होती है कि यार फलां पॉइंट पे फलां करेंसी ने बहुत ऊपर जाना है, तो वो थोड़े बहुत पैसे लगाने के बजाय अपनी जितनी भी उसकी सेविंग्स होती है सारी उठा के उसके अंदर लगा देता है। तो जब भी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो तब आप नुकसान उठाते हो। क्रिप्टो पे इन्वेस्ट करने का मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। क्रिप्टो पे आपने उतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं जितने पैसे आप बर्दाश्त कर सकते हो। और बर्दाश्त से मेरा ये मतलब है कि जितने पैसों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए पड़ा है तो आपने उनमें से अगर 2-4 हज़ार या 5 हज़ार लगा दिए और आपको पता है कि यार ये 5 हज़ार अगर वापस ना भी आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इतने पैसे लगाते हो तो बिलीव मी आप कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे। देखो क्रिप्टो में सिर्फ ये चीज़ है कि क्रिप्टो अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। तो अगर आपने एक कोई भी कॉइन खरीदा है, उसकी वैल्यू उस टाइम $5 थी और उसकी वैल्यू बाद में आ गई $3 पे, तो अपेरेंटली आपको नुकसान हुआ। आपको ये लगेगा कि भाई मैं इस वक्त नुकसान में जा रहा हूँ। तो आपने अगर उस पर सिर्फ थोड़े से पैसे लगाए होंगे, सिर्फ इतने से पैसे जिन पैसों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पैसे आपको आज ही नहीं चाहिए, आप उन पैसों को होल्ड पे रख दोगे। अगर वो $3 पे है आप उसको होल्ड पे छोड़ दोगे कि मैंने अभी नहीं निकलवाना। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, वो जो $3 पे आया था वो $6, $7, $8 पे दोबारा आ जाएगा। यानी कि आप फिर बहुत ज़्यादा मुनाफे में होंगे। आप उस वक्त वो पैसे निकलवा के आप मुनाफा अपना कमा सकते हो। लेकिन अगर आपने वही मिसाल जो मैंने पहले दी थी, आपके पास 1 लाख रुपए है टोटल और आपने पूरा 1 लाख उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है और वो $5 से $3 पे आ गया, तो आप एक दिन भी वेट नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा आपको अभी चाहिए। और समटाइम्स पे क्या होता है कि करेंसी को दोबारा ऊपर आने में महीनों का टाइम लग जाता है। लेट्स सपोज आपने एक चीज़ परचेज की आज $5 में,
तो वो बाद में $2 या $1 पे आ गई। तो लाजमी नहीं कि वो 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद ऊपर चली जाए। अगर आपकी किस्मत खराब हो, वो महीना लग जाता है, 2 महीने लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं। तो आपने उतना पैसा लगाना है जितना आपको पता है कि यार आपने अगर बाहर ना भी निकाला तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अगर आपने मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये लगाए और आपको पता है 10,000 की आपके लिए इतनी वैल्यू नहीं है और आप 6 महीने भी होल्ड कर सकते हो 10,000 रुपये को, तो बिलीव मी अगर आप इस तरह से होल्ड करना शुरू कर दो, आप क्रिप्टो में कभी भी नुकसान नहीं उठाओगे, कभी भी। क्योंकि क्रिप्टो हमेशा महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद हमेशा ऊपर आती है और आप हमेशा प्रॉफिट कमाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बाइनेंस पे प्रॉपर ट्रेडिंग करने का तरीका सिखाऊंगा कि आपने बाइनेंस पे कैसे पैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे आपने कोई भी कॉइन परचेज करना है, कैसे आपने उसको सेल करना है एंड ऑल दैट। तो फिलहाल की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।